ये क्वेश्चन आपके मन में अगर आ रहा है कि चमत्कारी शक्तियाँ जिसको हम लोग योगिक पावर्स कहते हैं, उसके बारे में अगर आपके मन में सवाल आता है कि जिनको भी हम देखते हैं, सुनते हैं कहानियों में, मैंने तो रियल भी देखा है कुछ लोगों को, इनके पास मिस्टिकल पावर्स हैं। तो उसके बारे में पूछा है आज परशुराम ने गुरुदत्त त्रेय से। चाहे आप इसको भरोसा कर सकें, चाहे ना कर सकें। गुरुदत्त कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी नहीं है, मल्टीपल बॉडीज़ हैं। और चूंकि हमारे पास मल्टीपल बॉडीज़ हैं, एक फिजिकल बॉडी है, दूसरी बॉडी कौन सी है हमारी? एस्ट्रल बॉडी। वो जब आप सो करके सपना देखते हैं तो उसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी। इसके अलावा 2 और बॉडीज़ हैं, उनका नाम भले आप अभी ना लें, बट जाने रखिए कि आपके पास मल्टीपल बॉडीज़ हैं जो एक दूसरे के अंदर में परफेक्टली इंटीग्रेट होते हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते जानबूझ के। लेकिन जब आपको भरोसा होता है तब वो काम कर पाते हैं, तब आप उनको कंट्रोल भी कर पाते हैं। इसीलिए आपके पास मिस्टिकल पावर्स आते हैं। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही पावरफुल, बहुत डीप स्पिरिचुअल सीरीज में जिसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। इसमें गुरुदत्त त्रेय से बात कर रहे हैं परशुराम। आज का जो क्वेश्चन है मेरे लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि बचपन में जब मैं सुपरमैन की फिल्में देखता था, बच्चे जब मार्वल्स की फिल्में देखते हैं ना, तो हर बच्चे को सपना होता है कि मेरे पास वो सुपर पावर आ जाए। बाद में जब वो बड़ा होता है तो वो उम, थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाता है। उसको लगता है कि ठीक है यार, हम सुपरमैन की तरह पावरफुल तो नहीं हो सकते, तो कम से कम अमीर बन जाएँ, बिल गेट्स की तरह अमीर बन जाएँ। फिर धीमे-धीमे जब बुढ़ापा आता है तो लगता है यार, हम जवान बच्चों की तरह चल फिर सकें, खा पी सकें, इतनी ही अगर ताकत आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अमीर हैं, कितने हेल्दी हैं। ये क्वेश्चन आपके मन में अगर आ रहा है कि चमत्कारी शक्तियाँ जिसको हम लोग योगिक पावर्स कहते हैं, उसके बारे में अगर आपके मन में सवाल आता है कि जिनको भी हम देखते हैं, सुनते हैं कहानियों में, मैंने तो रियल भी देखा है कुछ लोगों को, इनके पास मिस्टिकल पावर्स हैं। तो उसके बारे में पूछा है आज परशुराम ने गुरुदत्त त्रेय से। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं कि ये क्यों होता है और कैसे होता है? और दूसरे लोग वो होते हैं जो डेस्परेट होते हैं। उनको लगता है कि मेरे सवाल मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है पहले वाले ज़्यादा समझदार होते हैं। परशुराम ने गुरुदत्त ऋषि से पूछा कि आखिर कैसे आते हैं अलग-अलग योगिक पावर्स? मैंने सुना है जब एक आदमी कंप्लीट सेल्फ रियलाइज़्ड हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, तो उसके पास स्पॉन्टेनियसली अचानक से पावर्स आ जाते हैं। आप तो बहुत महान गुरु हैं, तो आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? आप लोगों का कुछ आइडिया, ओपिनियन, एक्सपीरियंस अबाउट मिस्टिकल पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स? और फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ पावर। एक माँ अपने बच्चे के ऊपर अपना पावर दिखाती है, पति पत्नी के ऊपर, मालिक नौकरों के ऊपर, नेता जनता के ऊपर। मुझे तो लगता है पापा एक तरह का करप्शन है हमारे अंदर। पावर एक तरह का करप्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर पावर एक तरह का करप्शन है तो नेचर इतना बड़ा जिम्मेदारी हमको कैसे दे देती है और क्यों देती है? क्या नेचर हमको करप्ट करना चाहती है? वेरी गुड। वैभव का कहना है कि नेचर हमको टेस्ट करने की कोशिश करती है कि हम हमारा ग्रोथ कितना हुआ है, अगर हमारे पास पावर आ गई तो। लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा और गहरा था कि आखिर जिसको भी आप भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हनुमान कहते हैं, या जिनको भी आप हर किसी का अपना अलग-अलग रिलीजन होगा, उस इंसान के अंदर में तो वो सारी मिस्टिकल पावर्स है, जो हम इमेजिन कर सकते हैं। तो कैसे सोचते होंगे? वो कैसे उन पावर्स को हैंडल करते होंगे? क्योंकि मैंने कहा ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो चीज़ों की बारीकियों को समझना चाहते हैं, ये पेन है। एक आदमी इसको अगर समझना चाहता है कि पेन कैसे बना, ताकि मैं इसकी फैक्ट्री बना सकूँ, तो वो है एक तरीका। दूसरा कि यार ये पेन बड़ा अच्छा है, इसको अगर मैं खरीद के अपने पास रख लूँ और ये महँगा पेन है तो लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएँगे। तो उसमें आप पेन के बारे में नहीं जानना चाहते, आप दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो और 99% लोग सेकंड टाइप के हैं, जो भी थोड़ी बहुत पावर उनके पास आ जाती है, उसको यूज़ करते हैं दूसरों के ऊपर अपना दबदबा दिखाने के लिए, और इसी प्रोसेस में बेचारे खाली हो जाते हैं उन पावर से। तो देखते हैं गुरुदत्त त्रेय क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, चाहे आप इसको भरोसा कर सकें, चाहे ना कर सकें। गुरुदत्त कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी नहीं है, मल्टीपल बॉडीज़ हैं। और चूँकि हमारे पास मल्टीपल बॉडीज़ हैं, एक फिज़िकल बॉडी है,
दूसरी बॉडी कौन-सी है हमारी? एस्ट्रल बॉडी। वो जब आप सो करके सपना देखते हैं तो उसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी। इसके अलावा 2 और बॉडीज़ हैं। मतलब एक तो ट्रांस उनका नाम भले आप अभी ना लें, बट जाने रखिए कि आपके पास मल्टीपल बॉडीज़ हैं जो एक-दूसरे के अंदर में परफेक्टली इंटीग्रेट होते हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते जानबूझ के। लेकिन जब आपको भरोसा होता है तब वो काम कर पाते हैं, तब आप उनको कंट्रोल भी कर पाते हैं। इसीलिए आपके पास मिस्टिकल पावर्स आती हैं। और वो भी ऐसी-वैसी मिस्टिकल पावर्स नहीं, हम जो भी कल्पना कर सकते हैं उसके भी बियॉन्ड ऐसी पावर्स आती हैं। अब दूसरी चीज़, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट है, आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। मैंने आपको पेन बताया, छोटा-सा पेन हमने खरीदा। छोटे बच्चे अगर होते, जैसे श्रीश छोटा-सा था तो उस पेन को लिखता-उखता नहीं था, चबाता था, खोलता था। मतलब हर किसी चीज़ को भी जो भी हम खेलेंगे, कूदेंगे, हमारी हालत भी ऐसे ही है। हमारे को पावर्स जितनी मिलती हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर पाते? गुरुदत्त कहते हैं कि आदमी, हम लोगों को लगता है कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर में दिखता है। जब आप सोचते हैं तो उसके बारे में आप अपने मन में सोचते हैं ना? आपने चाँद को देखा, सूरज को देखा, समुद्र को देखा, तो आपके मन में वो पूरा यूनिवर्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये भी बड़ी चीज़ है यार। शीशे के अंदर में, मिरर में आप अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। जितना बड़ा शीशा होगा, उतनी बड़ी दुनिया दिखाई देगी। आपके अंदर में, आपके माइंड में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड रिफ्लेक्ट हो सकता है, दिख सकता है। कितनी बड़ी पावर है। लेकिन खाली इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ हमारे ही मन में इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की पावर भी इंतज़ार कर रही है कि आप उसको यूज़ कर सकें। दूसरी तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी भरोसा करिए, लेकिन पहली तो आप जानते हैं ना, आप जब किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, आपके मन के अंदर दिखता तो है ही ना वो। ये फर्स्ट क्वालिटी तो आपके माइंड की आपको पक्का है ना कि आपके अंदर है? अच्छा, सेकंड भी है। सेकंड क्या है? पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर पाना अपनी ताकत से। अभी मैंने रिसेंटली 2 तरह के लोगों को देखा और एक ही आदमी के लिए उन दोनों का अलग-अलग रवैया देखा। मैं चाहता हूँ आप दोनों से सीखें। एक आदमी है, उसको काम करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो जो ज़्यादा समझदार था वो बोलता है अगर ये काम नहीं करना चाहता तो उसको मना कर दो, कल से ना आए। लेकिन जो कम समझदार था बोलता अरे! ऐसे कैसे काम नहीं करेगा? हड़काओ उसको, डाँटो, काम कराओ। शायद डाँट खा कर के वो आदमी काम तो कर दे, लेकिन वो रिएक्ट करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसकी भी आत्मा खत्म होगी, मरेगी, आप भी उसके साथ खुश नहीं रहेंगे। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं, देखिए हम लोग चमत्कारी शक्तियों के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको दिखा रहा हूँ, एक समझदार आदमी वो होता है जो अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। बहुत रेयर सिचुएशंस में जब आपको पावर यूज़ करना के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तभी यूज़ करते हैं। अभी मैं जब दुबई गया था, एक बड़ी कमाल की चीज़, एक शहादत भाई हैं हमारे, ड्राइवर दोस्त हैं, जिन्होंने हमारे को पूरा शहर दिखाया। बोलते हैं पाकिस्तान से हूँ मैं सर, और दुबई में मैंने एक कमाल की चीज़ देखी। यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले मैंने आज तक देखे हैं, कोई भी पुलिस वाले के जेब में, हाथ में रिवॉल्वर या कोई गन नहीं है। ज़रूरत नहीं पड़ती। और पाकिस्तान में तो हर घर में हर इंसान के पास एक गन रहती है, अपनी सेफ्टी के लिए। मेरे लिए कंट्रास्टिंग चीज़ थी। हमारे इंडिया में भी अगर किसी को गन चाहिए तो जाकर लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। हर घर में नहीं होती, हर पुलिस वाले के पास नहीं होती, बट फिर भी रखना पड़ता है। गन रिप्रेजेंट्स पावर, और ऐसे ही पावर हमारे ज़ुबान में है, हमारे विचारों में है। समझदार आदमी कौन होता है? जो अपनी पावर को यूज़ करने के लिए बहुत एंग्ज़ियस ना हो। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ कि कैसे कृष्ण भगवान जैसे लोग पावरफुल बनते हैं, कैसे वो एक्चुअली भगवान बनते हैं। तो नंबर 1 क्वालिटी क्या है उनकी? नॉट एंग्ज़ियस टू यूज़ देयर पावर्स। भगवान ने आपको भी ढेर सारी पावर्स दी होंगी। हो सकता है किसी को किसी तिजोरी का मालिक बना दिया गया हो, किसी बड़े भाई को छोटे भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया हो, किसी एम्प्लॉयर को अपनी फैक्ट्री सँभालने का काम दिया गया हो, तो क्या नहीं करना चाहिए? नॉट एंग्ज़ियस टू यूज़ द पावर्स। जैसे ही मौका मिलता है ना, एक नौकर को मालिक गया, नौकर सबसे पहले क्या करेगा? जाकर कुर्सी पर बैठेगा। मज़ा आया। "ए, 2 चाय ला।" हड़काएगा। ये आदमी अच्छा पावर यूज़ करने वाला इंसान नहीं है। समझदार इंसान कौन है? नॉट एंग्ज़ियस टू यूज़ देयर पावर्स। जब बहुत ज़रूरत होगी
उसको दिखाई देगा कोई और ऑप्शन नहीं है, तब यूज करेगा। लेकिन उसको काम कराना है विदाउट विदाउट यूजिंग द पावर। यही तो चमत्कार है। हमने पढ़ा था ताओ ते चिंग में, द ग्रेटेस्ट किंग्स आर दोज जिनके रहने से काम होता है, उनको काम कराना नहीं पड़ता। लेकिन अगर डांटना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी और समझदार होना बाकी है आपको। ये बड़ी कमाल की चीज लिखी है यार। एक समझदार इंसान जो जो भी ग्रेट योगी है, उसको ये जो हाथ पैर हिलाते हैं, मन चलाते हैं, उससे उसका दिन चल जाता है। उसको अलग से कुछ काम नहीं करना उसके लिए, मतलब पावर यूज करने की जरूरत नहीं है। बचपन में मुझे लगता था अगर पावर आ जाए ना तो मैं ऐसे करूंगा और पूरी किताब याद हो जाएगी, इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। लेकिन अगर कृष्ण होंगे तो बोलेंगे पढ़ लो यार, फालतू में पावर क्यों यूज करना। क्योंकि एक चमत्कारी आदमी किसके शरीर में है? ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी के पास भी अपनी एक इनहेरेंट पावर है ना, उसी को यूज करके वो खुश है अपनी डे टू डे लाइफ को जीने के लिए। ये अगर आपको बात याद है तो आप एक अच्छे योगी बन सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप अंदर से एंग्शियस हो जाएंगे कि मैं जो साधना कर रहा हूं, जो जो कुछ भी पढ़ रहा हूं, उसका रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट मतलब क्या? योग का रिजल्ट मतलब क्या? पावर्स। हो सकता है आप ये नहीं चाहते कि मैं दिन को रात कर दूं, बारिश को रोक दूं, लेकिन आप ये चाहते हैं मेरे सामने कोई बीमार है उसको मैं ठीक कर दूं, कोई आदमी परेशान है उसके सर पे हाथ रख दूं शांत हो जाए। लेकिन वो डिजायर अगर आपके अंदर है तो आप अभी एंग्शियस टू यूज योर पावर है, तो आपकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? फल, जो आदमी फल की चिंता करते हुए कर्म करता है उसका कर्म पूरा हो नहीं पाता। वो ऐसा आदमी है जो खाना पका रहा है लेकिन हर 5-5 सेकंड पर गैस खोल खोल के देख रहा है, कुकर खोल खोल के देख रहा है खाना पका कि नहीं पका। आपको जानना पड़ेगा कि हाँ, कुकर को कितनी देर तक मुझे बंद रखना पड़ेगा तब जाकर के आलू पकेगा या चावल पकेगी। एक लेयर और। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स हैं। मुझे याद है जब मैं गया था सुल्तानपुर में, वहाँ पर एक कल्लू पांडे ऐसा कुछ नाम था, उसके पास ये पावर थी कि वो बिना आपकी जेब में हाथ डाले बता सकता था कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। मैं गया था, उसने मुझे बताया था। प्लस मैंने कागज़ पर, उसने मुझसे कहा कि कागज़ पर कुछ लिखो, कुछ भी लिखो, 3 सेंटेंसेस। मैंने लिखा, उन्होंने बिना देखे बता दिया। तो ये पावर्स जो आती हैं वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के ज़रिए आती हैं। लेकिन जो भी आदमी इन पावर्स को फ्लॉन्ट करता है, मतलब शो ऑफ करता है, वो अब नए दिखावे में चला गया है। एक आदमी है जो महँगे-महँगे कपड़े, जूते और फ़ोन खरीद करके फ्लॉन्ट करता है, और दूसरा आदमी हम जूता नहीं दिखाते, हम अपनी चमत्कारी पावर्स दिखाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास दूसरों को हेल्प करने की पावर आती है, वो भी उसको यूज़ करते हैं फ्लॉन्ट करने के लिए। दिखाते हैं कि नहीं, नहीं सब भगवान की कृपा है, मैं तुम्हें टच करता हूँ, तुम ठीक हो जाते हो, या बट दे आर इनसाइड एन्जॉयिंग देयर न्यू फाउंड बॉन्डेज। मतलब नया जेल है ये, थोड़ा बड़ा जेल है, खूबसूरत जेल है। अमीर आदमी जब फ्लॉन्ट करता है तो गरीब उसको देख करके खुश नहीं होता, जलता है। लेकिन जब एक स्पिरिचुअल आदमी फ्लॉन्ट करता है, किसी को हील कर देता है, किसी के साथ चमत्कार कर देता है, तो वो अम्यूज होता है, जलता नहीं है। तो अब इस बॉन्डेज में आपको जलन नहीं फील होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास का, जब भी समझदार आदमी के थ्रू कुछ होता है, कुछ भी होता है, चमत्कार होता है, या यहाँ तक कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ कर पाता है, एक एम्बिशन है उसको अचीव कर पाता है, पैसे कमा पाता है, परिवार को अच्छे से रख पाता है, कुछ भी करता है, वो ये जानता है नथिंग एज हिज ओन, इसका मैं मालिक नहीं हूँ, ये मैंने नहीं किया है। ये भी कृष्ण पॉइंट आउट करते हैं बार बार। इसको बोलते थे कर्ता भाव। जब तुम कुछ कर रहे हो, जैसे अर्जुन रो रहे थे, बोलते मैं इनको कैसे मारूंगा, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे ताऊ हैं। बोलते तुम मारो या नहीं मारो तो दूसरी बात है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे अंदर कर्ता भाव है, एक फीलिंग मैं कर रहा हूँ। अब अर्जुन को था, बट ये एक ऐसी चीज है जिसको आप हटा सकते हैं और हटाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आप योगी नहीं बनेंगे, आपके पास मिस्टिकल पावर्स नहीं आएंगी, और जैसे वैभव ने कहा, लाइफ जो आपके लिए टेस्ट लेकर के आपको आगे ले जाना चाहती है, पास करना चाहती है, वो नहीं कर पाएंगे। अब सुनिए, हम आप मेहनत करते हैं, अगर आप एग्जाम में पास हो गए तो खुश होते हैं, फेल हो गए तो ऑब्वियसली रोएंगे। जिनके पास पावर्स आ जाती हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। उनके पास, उनके करने से अगर कुछ होता है तो खुश होते हैं, नहीं होता है तो दुखी होते हैं। लेकिन जो सबसे समझदार हैं, कृष्ण हैं। रमन महर्षि से पूछा गया था कि आप चमत्कार करते हैं? बोलते नहीं, पता, वो तो अपने आप हो जाता है। सब चीजें अपने आप होती है नेचर में, सूरज उगता है, बारिश होती है, तो मैं कौन होता हूँ, नेचर कर रही है। वो उसका कर्ता भाव नहीं लेते।
मिलता होगा उनके ब्रेन में। अगर कोई आपकी तारीफ़ कर दे, तो फीलिंग तो आती है यार। इनफैक्ट उसी तारीफ़ को पाने के लिए हम अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं। वो फीलिंग जैसे ही आपको फ़ील हो, तुरंत उसको देखिए और क्या बोलिए? एक सच बोलिए, एवरीथिंग इज़ द कॉज़ ऑफ एवरीथिंग। मैंने कहाँ किया? सच में हमने नहीं किया, एक खाली फीलिंग आती है। हम आँख बंद करके जब सोते हैं, तो हम कैसे सो पाते हैं? कितने टैलेंटेड आदमी हैं? कभी सो के दिखाइए जब नींद नहीं आ रही है। आप कुछ सोचना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, ज गए फ़िल्म देख रहे हैं, वहाँ पर मन नहीं लग रहा, खुश होके दिखाइए। अगर इतना ही टैलेंट होता तो आपका हाथ, आपका सर, आपका बॉडी आपकी बात मानता और हमको लग रहा है कि नहीं हमारे चमत्कार से दुनिया हिल रही है। तो पॉइंट ये है, जो इंटेलिजेंट आदमी है वो कर्ता भाव, यहाँ तक कि उनके थ्रू अगर कोई मिस्टिकल चीज़ें होती हैं, उसका भी वो श्रेय नहीं लेते हैं। लास्ट में गुरुदत्त कहते हैं, जो कुछ भी हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो ऐसा हुआ और हर चीज़ वैसी होती है जैसी होती है, क्योंकि ब्रह्मांड ऐसा ही है। इस ब्रह्मांड में नॉर्मल नेचुरल चीज़ें जो आपको लगती हैं वो तो है ही, लेकिन मिस्टिकल चीज़ें भी हैं। उसका ज़बरदस्ती अपने ऊपर क्यों लेना? श्रेय, अगर आप ये एटीट्यूड अपने दिनचर्या में रख सकें, अपने रोज़मर्रा के काम में, घुल करके, घुस करके काम करके फिर बाहर आएँ, उसको छोड़ सकें, तो धीरे-धीरे आप प्रिपेयर होंगे टू बिकम अ योगी, समवन लाइक कृष्ण, रमण महर्षि और फिर आप इस दुनिया के स्पीशीज़ नहीं रहते और तब लाइफ़ आपको प्रमोट करती है नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर आप एज़ अ सोल एक डिवाइन फ्रैगमेंट की तरह रहते हैं, नॉट एज़ अ बॉडी। ठीक है? दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे, फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।